नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे हुए हैं। मूल अधिकारों में पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 5 मूल अधिकार हम समझ चुके हैं। आज हम छठा मूल अधिकार समझने चाह रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यह आर्टिकल 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब 5 मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जिस अधिकार के तहत जाएगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार की थीम ये है कि मूल अधिकारों का संरक्षण भी मूल अधिकार है। यानी मेरे मूल अधिकार बचे हुए रहे, मेरे मूल अधिकार सुरक्षित रहे, उसके लिए आप जिस कानून के तहत, जिस अधिकार के तहत कोर्ट में जाएंगे वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। इसके अंतर्गत 5 द्वार है, 5 गेट है। इन 5 द्वार से आप एंट्री करेंगे इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर पेश किया जाए। यानी जो व्यक्ति अगर पुलिस की हिरासत में है, यहाँ कहीं बंदी है, उसको न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश किया जाए। यही कारण है पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। यानी कोर्ट ये देखती है कि व्यक्ति मौजूद है, व्यक्ति जीवित है और सही सलामत है। भाई फिर क्यों अरेस्ट किया गया? तो पुलिस बताएगी हमने इन वजह से अरेस्ट किया। अगर वह वजह वाजिब है तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी, और अगर माननीय अदालत को लगेगा कि नहीं ये गलत ढंग से अरेस्ट किया गया है तो उसको छोड़ देगी। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को सशरीर अदालत के सामने पेश किया जाए। दूसरा होता है परमादेश, मैंडामस। इसका अर्थ ये होता है कि अदालत किसी इंस्टीट्यूट को यह आदेश देती है कि आप अमुक कार्य करें या जो कार्य चल रहा है उसको रोका जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, कई निर्माण कार्य होते हैं, उस पर स्टे आ जाता है। तो चलते हुए कार्य को रोकना, रुके हुए कार्य को चालू करना कि भाई वैकेंसी पर बैन आया हुआ है, अब हट गया बैन, तो बैन लगना, बैन हटना। किसी संस्थान को, किसी निकाय को अदालत आदेशित करती है कि आप अमुक कार्य करें अथवा ये काम आप नहीं करें, वो आता है परमादेश, यानी परम आदेश। आदेश तो अधिकारी देता ही है, चूँकि न्यायालय दे रहा, माननीय न्यायालय, तो ऑब्वियसली वो तो परम आदेश ही होगा। तीसरा होता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और जो चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी, ये आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं। प्रतिषेध का अर्थ ये होता है कि जो अपर कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह कहकर रोक देता है कि ये कार्य आप न करें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुनः सुन लीजिए, कोई छोटी अदालत ऐसा कार्य करती है, ऐसा निर्णय कर देती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जो अपर कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वो उसको इस कार्य करने से रोक देगा कि नो, ये काम आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो चीज़ कहलाती है प्रतिषेध। अच्छा, उत्प्रेषण क्या होता है कि अगर कोई मामला अधीनस्थ या छोटी अदालत में है और वही मामला अपर कोर्ट, हाई कोर्ट में चला गया, तो हाई कोर्ट ये कहेगा कि भाई चूँकि मामले की सुनवाई मैं कर रहा हूँ तो अब आपका औचित्य नहीं रह जाएगा, तो आपका इस मामले से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं आप हमें भेज दीजिए, अब हम सुनवाई कर रहे हैं। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है, रिट। और असमानता क्या है? प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को सिर्फ रोकने को कहा जाता है कि तुम रुक जाओ, ये तुम मत करो, बाकी तुम तुम्हारे देख लो।
और उत्प्रेषण जो होता है उसमें वो ये कहती है हाई कोर्ट कि चूंकि मामले की सुनवाई हम कर रहे हैं तो ये जो इससे रिलेटेड जो दस्तावेज है या आप हमें दे दीजिए, अब हम ही इसकी सुनवाई करेंगे। तो वो होता है उत्प्रेषण, और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। और लास्ट में आता है अधिकार प्रच्छा को वारंटो। किसी संस्थान मुखिया को, किसी निकाय को ये पूछा जाता है अदालत द्वारा कि श्रीमान जी आपने ये जो काम किया है ये किस हैसियत से किया है, यानी आपको ये अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हो गई कि यह काम आपने किया है। ये अक्सर रिट तब लगती है कि जब उसमें मामले में ये देखा जाता है कि कोई भी निकाय या कोई भी अधिकारी अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर, अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उससे पूछे जाने वाला जो सवाल होता है अदालत द्वारा वो अधिकार प्रच्छा के अंतर्गत आता है। तो ये जो 5 रिट है ये रिट कहलाती है, याचिका कहलाती है। इन याचिकाओं के माध्यम से व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? इस अधिकार का अर्थ यह है कि मुझे अधिकारों से वंचित न किया जाए, उसके लिए मुझे जो अदालत में खटखटाना पड़ रहा है दरवाज़ा, वो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, तो मूल अधिकारों का संरक्षण हो, ये भी मेरा अधिकार है, ये अधिकार इसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। जितने भी मूल अधिकार है उसका निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, उस पर प्रतिबंध संसद लगा सकती है। अब एक सवाल ये उठता है कि जिस समय आपातकाल लगते हैं, इमरजेंसी होती है, तो क्या उस समय हम इसमें रिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये किसी भी आपातकाल में सुरक्षित रहते हैं, यानी मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा, मेरी प्राण और देह की रक्षा होगी। उसके लिए व्यक्ति अगर इसमें से कहीं जाना चाहे तो वो जा सकता है, अन्यथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो ये मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास सोमवार को होगी। उस क्लास के अंदर मैं मूल अधिकारों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, उसका आंसर सॉल्व कराऊंगा, और कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो अक्सर किताबों में कम होती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये चर्चा थी। अब तक इंतज़ार कीजिए सोमवार तक। नमस्कार।